ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 10 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी मारा गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर जारी है। मैनपुर के पहाड़ी इलाके मटाल में ये मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि एसपी निखिल राजखेचा ने इसकी पुष्टि की है और मैनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके मटाल में ये मुठभेड़ हुई है। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षाकर्मी नक्सल विरोधी अभियान पर थे और तभी उनका सामना नक्सलियों से हो गया और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि एसटीएफ कोबरा की जो बटालियन है और राज्य पुलिस के जो जवान हैं इस अभियान में शामिल थे और जंगल में नक्सलियों के शव पड़े हुए हैं। आईईडी लगे होने का भी खतरा है। रात में सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सका। फिलहाल मुठभेड़ रुकी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मुठभेड़ के दौरान 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण मार गिराया गया है। 25 साल से इसकी तलाश जारी थी और कल सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों के 1 करोड़ का इनाम इस पर घोषित था और इसे कल ढेर कर दिया गया है। हालांकि कल देर शाम तक मुठभेड़ चलती रही नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आईडी लगे होने की वजह से ये खबर सामने आई कि मुठभेड़ को रोका गया है और अभी फिलहाल मुठभेड़ को जो है रोक दिया गया है। क्या एक बार फिर से मुठभेड़ की स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के हाथ सफलता भी लग रही है। जगजीत सिंह रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत, क्या अपडेट है वहां से? क्या मुठभेड़ अभी भी वहां पर चल रही है? अभी नहीं जारी है। मुठभेड़ बीती रात से ही बंद है, क्योंकि देखिए कई जगह रात को सर्चिंग ऑपरेशन नहीं हो सका है, क्योंकि कई जगह देखिए आईडी ब्लास्ट होने की, आईडी होने की जो है वो सूचना मिलती रही है। तो लगातार देखिए जो बड़ा अपडेट आ रहा है, गरियाबंद से 10 नक्सली जरूर मारे गए हैं, भारी नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो को फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता लगी है, ये बड़ा मामला है। बड़े देखिए जो 1 करोड़ के नक्सली इनामी जो रहे हैं उनको भी मार गिराया गया है। लगातार देखिए कई समय से इनकी पतासाजी की जा रही थी। लगातार जो जंगलों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जवान जो दाखिल होते हैं, दाखिल होने के साथ साथ तमाम उन लोगों को खोजा जाता है कि आखिर जो बड़े जो कमांडर जैसे लोग हैं वो आखिर कहाँ है। तो देखिए जिस प्रकार से ये पूरा मामला है ये गरियाबंद का है और इस पूरे बड़े मामले में 1 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सलियों को मारा गया है। अपडेट की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया है और इसके साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पे लिखा है और जो जवानों को शुभकामनाएं, बधाई भी दी है। और इस तरीके से एक बार फिर से संकल्प को दोहराया है कि जिस प्रकार से 2026 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया होगा, उसी तारतम्य में जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं लगातार काम कर रहे हैं। तो ये कामयाबी है। और देखिए 100 को बरामद भी नहीं किया जा चुका है, चूंकि देर रात हो चुकी थी। कई जगह सर्चिंग पे जवान नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब जो सुबह जो अब कुछ देर में नक्सलियों के मारे गए नक्सलियों के 100 को बरामद किया जाएगा। उसके बाद और कौन कौन से बड़े उसमें कैडर के जो नक्सली हैं उनके नाम भी सामने आ सकते हैं कि आखिर और कौन कौन से 1 करोड़ के इनामी नक्सली के साथ और कौन बड़े हैं और कौन जो काफी समय से छत्तीसगढ़ में रह करके छत्तीसगढ़ के इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होकर छत्तीसगढ़ का नुकसान कर रहे थे। कुछ देर में इसका भी पता चल जाएगा। जी। और बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी सफलता ये है कि 1 करोड़ का जो बालकृष्ण था जिस पर इनाम घोषित था, 25 सालों से इसकी तलाश थी और इसे कल ढेर कर दिया गया है। कैसे पुलिस इस तक पहुंच पाई, इसके बारे में पता कैसे चला? जी बिल्कुल, 25 सालों से देखिए पतासाजी की जा रही थी। 25 सालों से इस बड़े नाम का जो तलाश है वो किया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से देखिए छत्तीसगढ़ में जवान लगातार जंगलों में घुस करके
जंगलों में जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, अब ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में लगातार जवानों के हौसले बुलंद है, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और लगातार जो जवानों का साहस, केंद्रीय मंत्री चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहस बढ़ाते हुए दिखते हैं, ये उसी का परिणाम है कि अब जंगलों के बीच जवान पहुंच करके लगातार नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। ऐसे पिछले अगर 2 सालों की बात करें तो बड़े बड़े वो नाम जो लगातार छत्तीसगढ़ का नुकसान करते रहे हैं, उन नामों को खात्मा किया गया है, उन नक्सलियों को मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार कोशिश ये की जा रही है और एक संकल्प भी लिया गया है कि जल्द से जल्द नक्सल मुक्त बनाया जाए छत्तीसगढ़ को। इसे लेकर लगातार सुरक्षा बलों की ओर से मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है और सफलता भी हाथ लग रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड